वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए हम लोग पहले कर लेते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन, नमो देवी। हरे कृष्णा एवरीवन। यहाँ किसी ने आँख खोल के रखी थी, उनके लिए मैसेज है, जब भी सिंगिंग बेल बजे आँख बंद करके 2 सेकंड के लिए उसके साथ कनेक्ट हो जाइए, फिर देखिए क्या अनुभव आते हैं। एक मैजिकल इफेक्ट है ना। तो चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि 2024 को हम कैसे देखना चाहते हैं। तो क्या हमें उसको उच्चारण करना है, क्या 2024 बोलना है? तो उसमें 8 नंबर आ जाता है जो एक कार्मिक नंबर होता है। आप जो भी कर्मा किए हैं आपको 2024 में उसका रिजल्ट मिलने वाला है। आपने जितने भी गुड कर्मा किए हैं पर आपको बैड रिजल्ट मिला है, तो आप मान के चलिए कि 2024 में आपको उसका अच्छा कर्मा मिलके रहेगा, उसका अच्छा रिजल्ट मिलके रहने वाला है। और यदि कुछ गलती से गलती हो जाए तो उसके लिए आज से होपोनोपोनो प्रेयर स्टार्ट कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। इस तरह से साउंड लीजिए। हो सकता है किसी का मन दुख गया हो, किसी का दिल दुख गया हो, तो आज आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि ये 3 दिन आप उस इंसान को याद करके होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए और अपनी क्लिनजिंग कर लीजिए, कार्मिक क्लिनजिंग कर लीजिए। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। और एक मैसेज और दे दूं कि स्वाध्याय स्टार्ट हो रहा है। आप में से जितने लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप लिंक रहेगी, उसको क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। वहाँ एक वीडियो आएगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा स्वाध्याय में होने क्या वाला है। और वहाँ पर जैसे ही आपकी इच्छा होगी मुझे बताइए, मैं आपको वहाँ पर पेमेंट का लिंक भेज दूंगी। आप उसको पेमेंट करके फिर मैं आज स्वाध्याय के व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर दूंगी आप लोग को, क्योंकि बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है। 3 दिन का टाइम है। मुझे नहीं मालूम ये वीडियो कितने लोग देखने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। आपको लगता है किसी की एनर्जी डाउन है तो उसको जल्दी जल्दी ज्वाइन करा दीजिए और इस एनर्जी में आइए कि आपको एक बेटर फील हो। मैं इतना ही कह सकती हूँ साथ में, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप उसको कितना शिद्दत के साथ करते हैं, क्योंकि सबके एक्सपीरियंस अलग आते हैं। कितना उसको डिवोटी होके करता है वही अपनी एनर्जी चेंज करता है। तो हमारे वीडियो स्टार्ट करते हैं कि 2024 को हम किस तरह से देखें। यदि आप 2024 में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो आपके लिए मैसेज आ रहा है, उसको 2024 की जगह आप 24 लिखिएगा, तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी लेकर आएंगे। 6 नंबर विनस का नंबर है, प्रॉस्पेरिटी का नंबर है, आपके भौतिक सुख साधनों का नंबर है, तो आप उसको उस तरह से लिख सकते हैं। तो देखते हैं कि 2024 में प्रोटेक्शन को लेकर आपके लिए कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। आज से हम सीरीज स्टार्ट करते हैं 2024 में आपके लाइफ में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम प्रोटेक्शन को लेके चेक करते कि क्या आपके जो दुश्मन बने हुए थे, जो आपको कहना चाहिए कि वॉच करते रहते थे, क्या पोजीशन में रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी निकालेंगे, फिर जो एनर्जी उसमें आपके दुश्मनों की आएगी उनकी निकालेंगे, फिर देखेंगे कि क्या डिवाइन का प्रोटेक्शन आपके साथ कंटिन्यू रहता है क्या। सब चेक करते हैं अपन। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम टैरो कार्ड। ओके, आपकी एनर्जी चेक करते हैं। ओके, प्रॉस्पेरिटी, यस। तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है अभी इस टाइम पर। काफ़ी धन दौलत, पैसा, शोहरत, बच्चों की भी तरक्की देख रही हूँ मैं, ग्रोथ देख रही हूँ आपकी लाइफ में इस टाइम पर। ओके, आप जो इस 2023 में बहुत जो इमोशन में थे, तो 2024 में आपका ये जो इमोशन है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। मून का कार्ड उल्टा आया है, तो यहाँ पर आप बहुत स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपने जो अपना इनर वर्क किया है इस टाइम पर, उसका रिजल्ट आपको 2024 में और अच्छा देखने को मिलने वाला है। आपने ऊपर जो वर्क किया है, आपने जो अपने इमोशंस को स्ट्रांग बनाए हैं, आपने इस प्रैक्टिकल लाइफ को जो आपने स्वीकार किया है, उसका परिणाम है कि आप इस कार्मिक बंधन से 2024 में निकलने वाले हैं। ये आपका 2024 में ये रहने वाली है स्थिति। तो यहाँ पर अब मैं देख रही हूँ आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड,
वेरी नाइस। अब आपने ये बैलेंस जो क्रिएट किया, मैंने पहले बोला इनर वर्क के कारण आप अब स्ट्रांग बन रहे हैं 2024 में। मैं 2024 की जगह 24 यूज करूंगी, ठीक है। तो यहां मुझे लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो अभी बहुत स्टेबल है, स्ट्रांग है, इनर वर्क कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ भी कर रहे हैं, प्रोटेक्शन में है। यहां हमने पहली बात की थी कि क्या आप प्रोटेक्शन में हो, तो यस आप प्रोटेक्शन में हैं, बिल्कुल। डिवाइन का प्रोटेक्शन आपके साथ है, आर्च एंजल्स का प्रोटेक्शन आपके साथ में है। आप जिंदगी के जितने भी आपने इमोशनल आपने सिचुएशन देखी थी उस पर आपने बिल्कुल कंट्रोल करना सीख लिया है यहाँ पर। यही कारण है कि अब कैसी भी स्थिति आ जाए, आपको लाइफ में कैसे भी चैलेंजेस आ जाए, आप स्टेबिलिटी डिजर्व करेंगे, बिल्कुल डिजर्व करेंगे। आप में से कई लोग जो कार्मिक साइकिल से बाहर निकल रहे हैं उनके लिए अभी भी कुछ लोग स्टक बने हुए हैं। अभी भी वो निर्णय लेने के लिए कहना चाहिए कि आपके अंदर वो निर्णय लेने की पावर अभी नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है आपसे कि ये जो कार्मिक साइकिल से आप बाहर निकल रहे हैं उसमें आप अभी भी जो पीछे की ओर देख रहे हैं तो पीछे की ओर देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है कि यदि आप पुरानी बातों को लेकर आगे बढ़ेंगे 24 में, यदि आप पुरानी बातों को होल्ड करके आगे जाएंगे तो देखिए वो लोग तो आपकी जिंदगी से निकाल दिए गए हैं, क्योंकि यहां पर निकलने का भी एक साइन है और आप भी उस पीरियड में से, कार्मिक साइकिल में से निकल रहे हैं। लेकिन आप उस विचारधारा को ओढ़ के रखेंगे, आप यदि अपने आप को बंधन में जकड़ा महसूस करेंगे, आप अभी भी अपने आप को उन सब बातों को रिकॉल करके एंजाइटी फील कर रहे हैं। कुछ लोग को यहाँ बीपी की भी प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, कुछ लोगों को यहाँ मुझे सर दर्द दिख रहा है, कुछ लोगों का गला भी दर्द देता है, ये भी दिख रहा है मुझे। कई लोग अभी भी ऐसा उनको लगता है कि हम आगे कदम बढ़ाएंगे तो हमारी राह कैसी रहने वाली है, वो इस कंफ्यूजन में है, इसलिए वो डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं। और अपने चारों ओर जो आपके साथ कुछ हुआ है उसको अभी भी आपने अपने चारों ओर रखा है, उन थॉट्स को अभी भी अपने चारों ओर आपने रखा हुआ है। और यही रीज़न है कि आप 2024 में स्ट्रगल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शफलिंग का कार्ड है, जगलिंग का कार्ड है। देखिए किस तरह से ये नदी उफान पर है। तो आप अपनी ज़िंदगी के इस जो निर्णय ले रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल को लेकर हो, चाहे स्टेबिलिटी को लेकर हो, आपको इस जंगलिंग में से बाहर आना है, इन्फिनाइट एनर्जी की तरफ मूव करना है, क्योंकि इसका साइन इन्फिनाइट का भी है। तो आपको ये स्टेबिलिटी को, ये बंधन मुक्त होने की ज़रूरत है, आइज़ को ओपन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कंप्लीट प्रोटेक्शन में है। क्योंकि ये कार्ड आपको रिवर्स में दिया गया है कि आप अब एंजाइटी में से बाहर आ सकते हो, अपने दुखों को छोड़कर आगे बढ़ सकते हो, अपनी ज़िंदगी के उस प्रॉस्पेरिटी को अनुभव कर सकते हो जिसको डिवाइन ने आपके लिए सर्व किया है। यहाँ पर मैं एक कार्ड और समझ लूँ तो ये कार्ड है आपका क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो कहता है कि अब आप रेडी हो चुके हो ऐसे लोगों को हराने के लिए। ये कार्ड ये भी कहता है कि आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में सोचने वाले हो, न कि इमोशनली और मेंटली रूप में सोचने वाले हैं। आप किसी भी चीज़ को सोचने का जो दायरा रख रहे हैं, बहुत क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं, थॉट्स में क्लैरिटी आ गई है, आपकी बोलने में आपकी क्लैरिटी आ गई है, आप अपने बच्चों को भी राइट डायरेक्शन में डाल रहे हैं। इस टाइम पर मैं आपको ग्रोथ करते हुए देख रही हूँ। लेकिन कुछ लोग जो अभी भी स्टक है, आइज को ओपन नहीं किए हैं, वो लोग मूव ऑन करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक ही चीज़ आ रही है कि अपने आँखों की पट्टी ओपन करो और आइज ओपन करो, और साथ में अपनी वातावरण को समझो, देखो कौन क्या कर रहा है, कौन अपना दुश्मन है, कौन हमें इतनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बावजूद भी आपको स्टकनेस में कौन डाल रहा है। ये आपको आईज ओपन करके ही समझना होगा, क्योंकि अब आपका जो उद्देश्य है ये कार्मिक से निकलकर एक ट्रैवल भी शो करता है, ये एक नई जर्नी को भी शो करता है, एक न्यू बिगनिंग को भी शो कर रहा है, आपको फॉरेन से रिलेटेड भी शो कर रहा है। आप में से कई लोग बहुत बड़े बड़े निर्णय लेते हुए मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। तो ये था आप लोगों का 2024 में जाने के लिए एडवाइस भी थी और आपकी एनर्जी भी थी। चलिए देखते हैं, हमने जो प्रोटेक्शन की बात की थी, यस यहाँ पर आपको 2024 में, मतलब 24 में आपको प्रोटेक्शन भी मिलने वाला है। ओके,
आपके दुश्मनों की बात करें, ओके ये कार्ड निकल गया। इसका मतलब है कि आपके दुश्मन आपकी लाइफ में से मूव ऑन हो रहे हैं, वो आपकी लाइफ में से निकलते जा रहे हैं। ओके आपके दुश्मनों की ये एनर्जी आई है। ओके ये डेविल एनर्जी आई गई, यस। तो ये डेविल एनर्जी आपकी लाइफ में से मूव ऑन हो रहे हैं। और इसके बाद का आया है हेरोफेंट। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा गुरु आया हुआ है जो आपको ये सजेशन देगा कि इन लोगों को आपको लाइफ में से कैसे बाहर निकालना है, और ये लोग निकल रहे हैं, ये फैक्ट बात है। हो सकता है अब वो क्योंकि ये 2024 है, तो ये कार्मिक मिलने का भी ईयर है। 2024 का टोटल 8 आता है। 8 शनि भगवान को रिप्रेजेंट करता है, जो ये कहता है आप जो कर्मा करते हो उसका फल आपको मिलता है। तो यहाँ पर जितने भी डेविल एनर्जी आपकी लाइफ में थे उनको कर्मा मिलेगा 2024 में। आप देखेंगे उनको कर्मा मिलते हुए, ये देखने वाले हैं आप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपने दिया वही आप रिसीव करते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं सुपर थैंक्स दो, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में जिस फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर आप स्ट्रगल कर रहे हो उसमें आपको मल्टीपल बढ़ोतरी मिले। और कुछ लोगों ने ये मैसेज दिया था कि मैम हमें वो काम नहीं करते बन रहा है, सुपर थैंक्स नहीं देते बन रहा है। तो मेरा वहाँ पर एक नंबर रहता है, आप उस नंबर में भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको सुपर थैंक्स में दिक्कत आती है तो आप वो नंबर में भी पेमेंट दे सकते हैं, क्योंकि जो देते हो उसी को रिसीव करते हो। तो ये लोगों ने आपको बैड एनर्जी दी, आप लोग को दुख भरे दिन दिखाए, आप लोगों की इंसल्ट की, तिरस्कार किया, आपको महत्व न देते हुए लोगों को के कान भरे हैं उन लोगों ने आपके खिलाफ। और ये आप जो मूव ऑन हुए थे, दुखी होकर आप जो वहां से निकले थे, आज 2024 में ये दुखी होकर निकलने वाले हैं। और ये इसलिए हो पाया है क्योंकि डिवाइन ने आपकी लाइफ में कोई गुरु भेजा है, कोई ऐसा इंसान भेजा है जिसने आपको ज़िंदगी की कुछ चाबियां दे दी हैं। ओके अब आप लोग डिसिप्लिन वे में जितना रहोगे 2024 में उतना ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है, ठीक है। जितना आप डिसिप्लिन वे में रहोगे, कितना क्लियर कम्युनिकेशन करोगे, हो सकता है वो लोग भी आप लोगों को वो ब्यूटीफुल ना 2 किंग के कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लग रहा है कि जो आपके डेविल प्रवृत्ति वाले लोग थे वो बहुत लड़ाई झगड़ा भी करते थे, किसी भी बात को लेकर तनातनी करना, लड़ाई झगड़ा करना। मतलब आप एक शब्द बोलने की वो आपको 10 शब्द बोलने के लिए रेडी होते थे, क्योंकि उन लोग की एनर्जी ही डेविल एनर्जी थी। वो आपका घर का भी कोई सदस्य हो सकता है, कोई घर का बड़ा सदस्य हो सकता है जो कि डेविल एनर्जी को रिसीव कर लिया। यहां पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आया है, तो मैं उनको रिसीव करते हुए देख रही हूं। आप जो मूव ऑन करके एक जमाने में गए थे, मेरे को यहां लग रहा है कि अब आप एक अथॉराइज्ड पर्सन बनते जा रहे हैं। मतलब आपकी लाइफ में आपने जो एक बात समझ ली है कि स्ट्रांग बनना जरूरी है, आपने जो ये बात समझ ली है कि हमें डिसिप्लिन वे की लाइफ जीनी है, आपने जो अपने लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप किया हुआ है, विल पावर डेवलप किया हुआ है, आपने जो अपने विशेष को फुलफिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी के डायरेक्शन को चूज़ किया है, डिवाइन की भक्ति को जो आपने चूज़ किया है, उसी का परिणाम ये होने वाला है कि आप अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन में बदल रहे हैं, आप अपने हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपकी विल पावर स्ट्रांग हो रही है, आपके सभी चक्रास को यहाँ बैलेंस भी किया जा रहा है। आप में से कई लोग की एनर्जी 40+ की भी आ रही है, कुछ लोगों की एनर्जी मुझे 20+ की भी आ रही है, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओह ब्यूटीफुल, पेज के कार्ड ज़्यादा हैं। यहाँ किंग के भी कार्ड है, यहाँ 2 पेज के भी कार्ड है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो मुझे 20 से लेके 60, 65, 70 तक की मुझे यहाँ एनर्जी मिल रही है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को जो भी सर्व किया गया है, जो भी डिवाइन ने आपको दिया है, उसमें यदि हमने चॉइस गलत कर ली या हमारी लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप आ गए, तो उन लोगों ने आपके साथ कुछ कार्मिक घटनाएं की। उन लोगों ने जो गलत भाव के साथ गलत काम किए हैं, अब उनको अगले साल आप खुद पनिश होते हुए देखने वाले हैं। ये पक्की बात है। 2024 में आपने यदि अभी तक उनको पनिश होते हुए नहीं देखा, आप में से कई लोगों ने नहीं देखा है, तो आप ये पनिश होते हुए देखने वाले हैं। कुछ लोगों को ये प्रोटेक्शन से रिलेटेड यदि अभी भी डाउट है, तो यहाँ पर क्लियर कट है कि आपकी लाइफ में
ऐसा गुरुजन आएगा जो आपको प्रोटेक्शन भी देगा, प्रोटेक्शन से रिलेटेड आपको गाइडेंस भी मिलने वाली है। और यही रीज़न है कि आपको इन दुष्टों से छुटकारा भी मिलेगा और आप एक न्यू बिगनिंग करेंगे। एक गुड मैसेज आने वाले हैं, सौभाग्य आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, न्यू बिगनिंग करने वाले हैं आप लोग और बहुत अच्छी उम्मीदों के साथ करने वाले हैं। आपको यहाँ यही कहा जा रहा है, यदि आपके लिए कोई आपका मेंटोर है या फिर आपके कोई बड़े घर में बुजुर्ग है या फिर आपके लिए कोई टीचर हैं, तो उनसे परामर्श लेकर यदि आप कोई निर्णय लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि छलावा हो सकता है, क्योंकि ये दोनों कार्ड के बाद 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो छलावा हो सकता है 2024 में भी। तो यहाँ पर बिंदास होके 2024 में जीना नहीं है, समझदारी के साथ जीना है, समझदारी के साथ निर्णय लेने हैं और लोगों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, क्योंकि किसी के धोखे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं अब चक्रास कार्ड आपके लिए कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, चक्रास कार्ड आपके लिए कौन से मैसेजेस देना है। ओके ओके, आपकी प्योरिटी को देखो, क्रिएशन का कार्ड आया था, शफल कर रही थी, जस्ट स्टार्ट किया था, मैंने नहीं लिया था, अब वही कार्ड आ गया है। इसका मतलब ही है कि आपको जो ये न्यू अपॉर्चुनिटी लाइफ में आने वाली है वो आपके लिए कैसी रहने वाली है। अब मैं बात करूं, आपके सबसे पहले सोल की बात करती हूं। क्यों? क्योंकि आपकी सोल की जो प्योरिटी है, आपने जो अपने व्यवहार के द्वारा जो भगवान को खुश किया हुआ है, अपनी ट्रस्ट से, सरेंडर से, भक्ति से आपने जो डिवाइन को ये विश्वास दिलाया है कि आपकी सोल की प्योरिटी, और वो डिवाइन देख भी रहे हैं आपको कि कितना आप गलत कामों से भी बच रहे हैं। लोग भले आपके लिए गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं, लेकिन आप उस गलत कामों से बच रहे हैं, जिसके कारण डिवाइन ने आपको चुना हुआ है। ये डिस्कवरी का कार्ड यही बता रहा है कि अब आपको डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपको इंट्यूशन पावर दी जा रही है, आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है उसकी क्लैरिटी दी जा रही है। आपको 24 में आप कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जो डिवाइन ने आपके लिए चुना है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। तो इसके लिए करना क्या है? एक्सेप्टेंस का कार्ड आया है। एक्सेप्टेंस क्या होता है कि मान लो कि आप कुछ कर रहे हैं और आपके हाथों से कोई चीज़ बिगड़ जाती है, तो कुछ लोग आपको आके बोलते हैं कि ये तुमने गलत कर दिया, वो तुमने गलत कर दिया। फिर क्या हो जाता है कि इंसान का मॉरल डाउन हो जाता है, वो सोचता है कि क्या मैं सचमुच में कुछ नहीं कर सकती, क्या मेरे से कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि क्या आप कर सकते हैं, क्या आप में योग्यता है, क्या आपके अंदर की काबिलियत है, उसको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। कुछ पर्दे जब ओपन होते हैं तब आपको कई बार रियलिटी समझ में आती है। जैसे संतरा है, संतरे को देखो, ऑरेंज को जब हम पिल करते हैं, उसको छीलते हैं, उसके छिलके, तब जाके हमें ऑरेंज मिलता है। फिर ऑरेंज के अंदर भी एक परत होती है, उसको आप हटाते हो तो आपको वहाँ जूस मिलता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप एक ऑरेंज के रूप में है। जब आप उसको पिल करोगे, फिर उसके अंदर की लेयर समझोगे, फिर आपको आत्मबोध होगा। ये सारी एक प्रोसेस होती है। वैसे ही आपकी एक प्रोसेस है एक्सेप्टेंस की, सेल्फ एक्सेप्टेंस की, और ये सेल्फ एक्सेप्टेंस ही आपको, आपके अंदर एक उम्मीद भरेगा, आपको एक डायरेक्शन देगा, और फिर आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्रिएशन करना है। क्योंकि ये क्रिएशन का कार्ड है। यहाँ पर क्रिएशन क्या होता है? किसी भी चीज को आप क्रिएट करते हो, किसी भी चीज को आप बनाते हो। जो चीज एग्जिस्ट नहीं भी कर रही है फिर भी आप उसको जैसे यहाँ पे कार्ड स्प्रेड हो रहे हैं, फिर आपको यहाँ पर एक रीडिंग दी जा रही है, तो ये एक क्रिएशन हो रहा है, ये एक डिस्कवरी हो रहा है। तो ऐसे ही कुछ क्रिएशन, ऐसी ही कुछ डिस्कवरी आपको भी करनी है। स्वाध्याय में इसकी क्लैरिटी काफ़ी कुछ लोगों को मिल जाती है, तो आपको भी मिल सकती है। स्वाध्याय ज्वाइन करने से आपको ये फील हो सकता है। यहाँ पर आपको फेथ करने के लिए भी कहा जा रहा है कि इस
जर्नी में आपको जो चोटें पहुंची है, जिसके कारण आप इनसिक्योर भी फील कर रहे थे, रिजेक्शन मिला था आपको 2023 में, इनसिक्योरिटी का फील कर रहे थे आप। अब ये सबसे ऊपर उठने के लिए सबसे पहले अपने आप पर विश्वास, अपने डिवाइन पर विश्वास, अपनी सोच पर, अपने थॉट क्लींजिंग प्रोसेस, ये सब पर आपको काम करना होगा। और जब आप ये काम करोगे तभी आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस क्रिएट कर पाओगे। जो भी हाथ बांध करके रिजेक्शन के मोड पे बैठे हो, नहीं हो पाएगा, कैसे करेंगे, तो कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि नहीं मैडम हमारे पास पैसे नहीं है ज्वाइन करने के लिए। तो आप जब कभी बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए तो आपका बिल कितना होता है चेक करना। आप जब पिज्ज़ा ऑर्डर करते हो तो देखो उसका बिल कितना होता है। पर जब आप स्वाध्याय कोर्स का बिल पेमेंट करते हो तब वो ज़िंदगी भर के लिए आप के लिए वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके पास रहती है। और यहाँ पर आप अपने सेंसेस को ये सब खा पी के थोड़ी देर के लिए संतुष्ट करके छोड़ देते हो। आप में से कितने लोग हैं जो 31 को पैसा खर्चा करेंगे, पर जो लोग स्वाध्याय में खर्चा करेंगे, याद रखिए उन लोगों की एनर्जी भी चेंज होने वाली है। और ये आप पर डिपेंड करता है कि आपके निर्णय क्या है, एनर्जी चेंज करने के, उसमें एंजॉय करने के लिए है या फिर फिजिकली एंजॉय करने के, क्योंकि यहां तो आपको मेंटली एंजॉय ज़्यादा मिलता है और चेहरे पर स्माइल आती है, वो फिजिकल होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पेशंस, तो आप में से कई लोग बहुत इम्पेशंस हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम तो काफ़ी समय से कर रहे हैं मैडम, हम तो बहुत दिनों से ये सब चीज़ें कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें वो चीज़ नहीं मिल रही है। तो डिवाइन यहाँ आपसे कहना चाहते हैं 2024 में पेशेंस से आगे बढ़ना और कोई भी गलत कामों को चूज़ नहीं करना, क्योंकि कार्मिक टाइम चालू है। जो गलत कर्मा करेगा उसको गलत फल मिलेगा, जो अच्छे करेंगे उनको अच्छा भी मिलेगा। यहाँ पे संचित कर्मा को आपको दिया जाने वाला है। आपने अभी तक जितने भी लोगों की लाइफ में अच्छी चीज़ें दी हैं वो आपको मिलेगा। ओके, एक मैसेज और आ रहा है। आप में से कई लोग के पास ऐसे लोग हैं जो आपके घरों में काम करते हैं, आपके लिए सर्विस देते हैं, तो उन लोगों पर हमेशा अपनी कृपा रखना। उन लोगों को 100-200 रुपये एक्स्ट्रा देते रहना, उन लोगों के चेहरे पे स्माइल लाने के लिए उनको कुछ खिलाते रहना। ये मैसेज आ रहा है ताकि शनि भगवान आप पर और प्रसन्न हो सके। ठीक है, यहाँ पर ये मैसेज आया, मैंने आपको दे दिया। चलिए देखते कृष्णा जी आपके लिए 2024 में, मतलब 24 में क्या बताना चाहते हैं। चलिए कृष्णा जी प्लीज़ बताइए, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए। ओके, कार्ड गिर गए। डू यूअर कर्मा, यस, मैंने आपको पहले ही बताया ये शनि का साल चालू होने वाला है। यहाँ पर अपने कर्मा पे बहुत फोकस रखना, हमेशा अच्छे काम करते रहना। अच्छे काम क्या होता है, लोगों की भलाई के काम होते हैं, लोगों की हेल्प होती है, लोगों को अच्छा गाइडेंस होता है। मैंने आपके पास अच्छा देने के लिए क्या है उसको आप ढूंढ के रखिए। आपके पास अच्छा म्यूज़िक है, म्यूज़िक दीजिए। आपके पास अच्छे थॉट्स हैं, लोगों को थॉट्स दीजिए। आप यदि यहाँ से स्वाध्याय भी करके जा रहे हैं तो लोगों को वो चीज़ें, लोगों की वो पॉजिटिविटी दीजिए, क्योंकि ये फेथ का विषय है। जितना आप इसमें विश्वास रखकर काम करते जाएंगे, याद रखिए यह आप अपने संचित कर्मा बनाते जाएंगे, या आप अपनी ज़िंदगी के लिए एक प्रिपरेशन रेडी कर रहे हैं। ध्यान रखिए, जैसे खाना बनाना है तो खाना बनाने से पहले माँ लोग जो होते हैं पूरा प्रिपरेशन कर देते हैं, तो समझ लीजिए आप अपने प्रारब्ध की भी प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो भी करो अच्छा करो। यहाँ पर कहा है कि यदि आपके अंदर कोई ईगो आ रहा है, वो ईगो को हटा दो कि ये मैं हूँ, मेरा है, मुझसे हो रहा है, मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये सब उतना ही अच्छा है जितना आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए ज़रूरी है। पर जब ये सर पर चढ़ जाता है तो हम इंसल्ट कर देते हैं लोगों की, लोगों को गलत बोल देते हैं। तो ये चीज़ें हमारी ईगो का पार्ट हो जाती कि हम इतने, मुझे कुछ लोग ऐसे मिले जो आध्यात्मिक लाइन में, लेकिन उनके पास इतना ईगो का भंडार देखा मैंने, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं। लेकिन जब आप बहुत ईगो अपने अंदर रखते हैं तो डिवाइन आपको पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि सेल्फ सेंटर्डनेस नहीं बनना है, पर सेल्फ मोटिवेशन में रहना है, डिवाइन पर ट्रस्ट करना है, डिवाइन के कामों पर ट्रस्ट करना है, और न्यू क्रिएशन तो करके रहना है। चैरिटी, यस, जैसे मैंने बताया आपको कि आपके घर में जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए आप कुछ दान धर्म करते रहिए, जो भी आपकी कैपेसिटी हो, है ना।
उतना करते रहिए। ये आपकी एक एंड साइकिल होने वाली है 24 में। यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी के कुछ न्यू बिगिनिंग के पोर्शन में भी जाने वाले हैं। आपकी लाइफ में से प्रॉब्लम बहुत सारी खत्म हो जाएगी, मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपके क्वेश्चंस के आंसर, जैसे मैंने बताया आपकी लाइफ में कोई गुरु आ रहे हैं। यस, मेक द राइट चॉइस इसलिए अभी आ गया क्योंकि मैंने आपको बताया 7 ऑफ कप का कार्ड है। मतलब लाइफ में हमेशा आपको अच्छा बुरा सर्व होता रहने वाला है। हम क्या चुनते हैं वही हम अपनी डेस्टिनी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कैसे चुनते हैं? हम चुनते हैं अपने थॉट से। हम क्या सोच रहे हैं, हम जो सोचते हैं वही हमारी ज़िंदगी का आगे का पड़ाव बन जाता है। फिर जो आगे का पड़ाव बना उस पर हम जितना भी ज़्यादा मंथन करते हैं उससे हिसाब से हमें आगे की दशा हमको दिखना स्टार्ट हो जाती है। तो जो भी करो सोच समझ के करो, जो भी चुनो सोच समझ के चुनो। गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। ब्लेसिंग्स, यस। तो 24 में आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है। कृष्णा की ब्लेसिंग्स आ रही है, सुपर पावर की ब्लेसिंग्स आ रही है आपको। आप जो नई अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं 2024 में, उसके लिए सबसे पहले अपने ऊपर वर्क जो कर रहे हो उसमें डाउट नहीं करना है, उस पर सेल्फ वर्क करते रहो। आपकी लाइफ में से बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। दी एंड का भी कार्ड है, यस, खत्म होने वाली है। आपके दुश्मनों को कर्मा भी मिलने वाला है। यहाँ पूरी ओवरऑल आपको पूरी चीज़ों की जानकारी दी है कृष्णा ने, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कृष्णा जी अब कौन से गॉड के लिए आपको कार्ड देते हैं। देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड्स देते हैं। ओके, कर्मा रिलीजिंग। अब मैं क्या बोलूँ, देखो देखो क्या कार्ड आया है, देखो कर्मा रिलीजिंग। पढ़ पा रहे हो आप लोग? तो जो भी ड्रामा चल रहा है ना आपकी लाइफ में, आप मान के चलो वो लोग अपना बैड कर्मा कर रहे हैं। और मैंने बताया जैसे कि 2024 में आपको कर्मा का फल मिलता है। तो यहाँ पर जिन्होंने भी गलत किया है उनको गलत मिलने वाला है, आपके साथ गलत किया है उनको भी गलत मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको अभी भी 2 डेज है, उसमें आपको अपने जो पाथ है, अपने आगे का जो रास्ता है उसमें क्लैरिटी रखना। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या क्रिएट कर रहे हैं उस पर फोकस रखना, क्योंकि जो करोगे वही परिणाम मिलेगा। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है आपको अपनी घर की एनर्जी को भी बहुत अच्छी करना है, अपने आसपास के ऑरे को भी बहुत अच्छा करना है, अपनी सोच को भी बहुत अच्छा करना है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे कर्मा को रिलीज़ करने वाले हैं यहाँ पर। ओके ओके राधा रानी, ग्रेट ना। श्री जी का कार्ड आ गया है। श्री जी आपको कह रही हैं कि घर में हार्मोनी क्रिएट्स कीजिए, घर में रिलेशनशिप में प्यार लेकर आइए, क्योंकि ये प्यार आपकी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। लाइट एक्टिवेशन, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में से जितने लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं उनको उनकी अवेकनिंग होने वाली है। आप अपने इंटेंशन पर फोकस कीजिए। यहाँ पर क्लियर कट मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि जैसे हम थॉट्स रखते हैं वैसे ही हमारी ज़िंदगी को हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने थॉट्स, अपनी इंटेंशन, इन सब पर आपको फोकस रखना है। ओके, आप अपनी जितने भी विज़न है, अपने काम है, अपने गोल है, अपनी बाउंड्री है, अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य है, ओके गणपति बप्पा मोरया। तो ये सारी चीज़ों को आपको तय करना है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, और अपना विज़न बोर्ड भी रेडी कीजिए। यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड है, तो यस आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने वाले हैं। स्पिरिचुअली ग्रोथ होने वाली है, स्पिरिचुअली कनेक्शन होने वाला है, डिवाइन का सपोर्ट होने वाला है। यहाँ पर आप अपनी मन की बात ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ना करें, अपने लिए वो सारी चीज़ें रेडी रखें जो आपके लिए हथियार का काम करती हैं। मतलब हो सकता है कोई ऐसा भी इंसान आए जो आपके लिए गलत करे, तो आपको रेडी रहना है उत्तर देने के लिए। इनफाइनाइट अबंडेंस आने वाला है आप लोगों की लाइफ में 2024 में। तो ये 24 आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। रेडी हो जाइए, अपने ऊपर वर्क कीजिए। नहीं कर पा रहे हैं स्वाध्याय में आ जाइए, मिल के वर्क करेंगे और ये चैलेंजेस को लेकर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ अच्छा ही क्रिएट करेंगे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।